हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री क्लास। तो हम लोगों ने केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम। तो ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत कुछ जान लिया, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल। बाकी चीज़ें हम लोगों ने देखा, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या है, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या है। पिछले टाइम में हम लोगों ने कोल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखा, कोल कैसे फॉर्म होता है, ये चीज़ें भी देखा। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इट मीन्स कि कोल को जब हम ब्रेक करेंगे तो उससे हमें क्या क्या मिलेगा, कौन कौन से फॉर्म बन करके तैयार होंगे। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कोल बाय हीटिंग इट टू अ वेरी हाई टेम्परेचर। इट मीन्स आपको क्या लेना है, कोल लेना है। ठीक है, और कोल को आपको हाई टेम्परेचर पे उसे हीट करना है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पे एयर क्या रहे, एब्सेंस रहे। वहाँ पे एयर क्या रहे, एब्सेंट रहे, या रहे भी तो आपका लिमिटेड अमाउंट में रहे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोल को हीट करना है, हाई टेम्परेचर पे हीट करना है, और एयर वहाँ पे एब्सेंट होना चाहिए, या हो भी तो बहुत लिमिटेड लेस अमाउंट में हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस हम देखेंगे कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो फर्स्ट में क्या करना है, हमें कोल को क्या करना है, हीट करना है। ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर पे हीट करना है, वहाँ पे ऑक्सीजन क्या रहे, एब्सेंट रहे। ठीक है, या लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट रहे। तो क्या होगा, जब हम कोल को हीट करेंगे तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन करके तैयार होंगे। एक हमारा कोक, कोक हमारा सॉलिड सब्सटेंस होता है, कोक प्रोड्यूस होगा, और एक हॉट वेपर। तो आपने देखा कि कोल को हीट करने के बाद एक फॉर्म हमारा बन करके तैयार हुआ, कौन सा, कोक। कोक और हॉट वेपर्स। तो ये जो वेपर्स हैं, इस वेपर्स को जब हम कूल करेंगे तो कूल करने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, कोल गैस। क्या प्रोड्यूस करेंगे, कोल गैस और एक कंडेंस लिक्विड। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करेगा, एक तो गैस प्रोड्यूस होगा जिस गैस को हम कोल गैस कहेंगे, और सेकेंड एक कंडेंस्ड लिक्विड, बहुत ही ज़्यादा कंडेंस्ड लिक्विड। तो ये जो सपोज ये है, ये हमारा क्या है, ग्लास है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा कंडेंस्ड लिक्विड फॉर्म है। ठीक है, कंडेंस्ड लिक्विड फॉर्म हो गया। अब क्या करना है, आपको कुछ देर के लिए ऐसे इसको छोड़ दो, आप लेफ्ट कर दो कुछ टाइम के लिए। ठीक है, इसको क्या कर दो, अलाउ टू स्टैंड। आप कुछ टाइम के लिए इसको एज इट इज पोजीशन पे रहने दो। तो कुछ टाइम के बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, जो थोड़ा सा हार्ड होगा, जो थोड़ा सा सॉलिड होगा, वो क्या होगा, बॉटम साइड पे क्या करेगा, सेटल डाउन हो जाएगा। बॉटम साइड पे सेटल डाउन हो जाएगा, और ऊपर आपको लिक्विड लिक्विड दिखेगा। तो ऊपर पोर्शन जो आपको लिक्विड दिख रहा है, उसको हम कहते हैं अमोनिका लिक्विड। ठीक है, जो कि लाइट वेट का होता है। सेकेंड, आपको ये जो सॉलिड सब्सटेंस है जो लोअर लेयर पे प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं कोल टार, जो अमोनिका लिक्विड के कंपेरिजन इसका वेट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन दिया है। इट मीन्स कोल को ब्रेक करने के बाद क्या क्या बनेगा, कोक बन सकता है, कोल टार बन जाएगा, और अमोनिका लिक्विड भी बनेगा, और कोल गैस भी फॉर्म होता है। ठीक है, ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हमने देखा। अपने नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अमोनिका लिक्विड, कोल टार, कोल गैस और कोक के कुछ कैरेक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो को आपको अच्छे से देखते रहना है, बुक को भी रीड करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग आगे क्या इस टॉपिक को आपका कंटिन्यू करते हैं। ओके, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, अपना ध्यान रखिएगा, और घर पे रह के आपको अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना है। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री क्लास। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले टाइम पे हम लोगों ने कोल एंड पेट्रोलियम का चैप्टर स्टार्ट किया था, और काफ़ी पोर्शन हम लोगों ने इसके बारे में स्टडी भी कर लिया। तो पिछले टाइम पे हम लोगों ने कोल के बारे में पढ़ा था। कोल हमारा क्या है, रिसोर्सेस है, और ये हमारा क्या है, किस टाइप का रिसोर्सेस है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस, क्योंकि ये क्या मिलियंस ऑफ ईयर लेते हैं बनने में। ठीक है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स से इनका फॉर्मेशन होता है। ओके, तो पिछले टाइम में हम लोगों ने ये भी देखा था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इट मीन्स जब कोल को ब्रेक किया जाता है हाई टेम्परेचर और ऑक्सीजन के एब्सेंट में, तो उसके बहुत से बाय प्रोडक्ट बन करके तैयार होते हैं, उसके बहुत से फॉर्म बन करके तैयार होते हैं, जैसे कि कोक टार, अमोनिका लिक्विड, और एक गैस भी रिलीज होती है जिसको हम कोल गैस कहते हैं। ठीक है,
तो कैसे होता है हमने देखा था, उसको हीट करते थे, उसके बाद हमारा कोक बनता था, सॉलिड सब्सटेंस बनता था, गैसेस रिलीज होते थे जैसे कि कोल गैस रिलीज होता था, अमोनिका लिक्विड फॉर्म हुआ था और कोल टार फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो वन बाय वन हम उसके कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है कोक। तो कोक हमारा क्या होता है, कोक हमारा कोल का ही एक फॉर्म है। ठीक है, ये क्या होते हैं, टफ होते हैं, पोरस। पोरस मीन्स अगर आप कोक को देखोगे तो उसके सरफेस पे बहुत से आपको पोर्स देखने को मिलता है। ठीक है, एंड ब्लैक सब्सटेंस, ये पूरी तरह से एकदम ब्लैक होता है। ठीक है, आपने देखा ही होगा, कोल कोक तो देखा ही होगा, ये क्या बहुत ही ब्लैक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर का होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हमने पहले भी बताया था कि मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ओर से अगर हम आयरन एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हम कोक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस हम यूज़ करके उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टील, आप देखते हो कि बहुत से स्टील के यूटेंसिल्स होते हैं, तो स्टील बनाने के लिए भी कोल का यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, कोल टार। तो कोल टार क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, थोड़ा सा लिक्विड, आप कह सकते हो थिक लिक्विड। आप देखते हो कि जब रोड बनती है तो रोड के टाइम पे आप देखते हो कुछ ब्लैक ब्लैक सब्सटेंस आपको दिखता है जो थोड़ा सा थिक लिक्विड होता है, बहुत ज़्यादा थिक लिक्विड होता है और पूरा ब्लैक सब्सटेंस होता है। जब न्यू रोड बनता है, नए रोड बनते हैं तो आप देखते हैं, तो उसको कोल टार कहेंगे। ठीक है, वो क्या होता है, पूरी तरह से ब्लैक होता है, लिक्विड होता है और बहुत ही थिक लिक्विड होता है। ठीक है, अनप्लेजेंट स्मेल, उसका स्मेल बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट होता है। ठीक है, इस यूज इन सिंथेटिक डाइज, तो डाइज बनाने में, कुछ मेडिसिन बनाने में, ड्रग्स बनाने के लिए, पेंट्स बनाने के लिए, नैप्थलीन बॉल्स, परफ्यूम्स, ये सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कोल टार का यूज़ होता है। ठीक है, अमोनिका लिक्विड, अमोनिका लिक्विड की बात करें तो ये हमारे कोल टार से क्या होता है, वेट इनका लाइट होता है, ये लिक्विड होता है और ये क्या होते हैं, लाइटर हो गया, प्लस ये नाइट्रोजनस कंपाउंड जो भी होते हैं, जितने भी हमारे नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है वो अमोनिका लिक्विड के द्वारा उसको सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कोल गैस। तो कोल गैस क्या होता है, जब कोक की सिंथेसिस होती है, जब हमारा कोल से, हम लोगों ने अभी देखा भी था कि जब कोल से कोक बनता है तो उसी के टाइम पे हमारा कोल गैस रिलीज होता है। ठीक है, कोक गैस जो होता है वो हमारा क्या होता है, रिलीज होता है। कब, जब कोल से कोक की प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तो ये गैस हमारा कब ऑब्टेन होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। क्लियर। नेक्स्ट, कोल गैस हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। अब चाहे तो आप उसको, जैसे कि हमने ट्रेन में देखा था, एज अ इंजन में एनर्जी जनरेट करने के लिए कोल यूज़ होता था, कुक फूड होने के लिए भी एनर्जी जनरेट होता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या है, हमने देखा हर एक फॉर्म के, कोल के अलग अलग फॉर्म के कैरेक्टर्स देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोल का पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो पे हम पेट्रोलियम स्टार्ट